तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें कुछ बताना चाहता था। निशा, हम एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। तुम इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहती निशा? हाय, हाउ आर यू? हाय। ये जोकर कौन है? ये घुटने में क्यों बैठा हुआ है? मैं मीशा का बॉय। फ्रेंड है, लेसेस बांध रहा था। निशा, ये सब कब से चल रहा है? कब से मतलब? तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम जैसे मिडिल क्लास टीचर के साथ बिताऊंगी? पर निशा, मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं और जल्दी मेरी जॉब भी लग जाएगी। जॉब? तो जॉब करके कितना कमा लेगा? चलो निकलो यहाँ से। वेद ओबरॉय ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर गगन मित्तल का बेटा है। उसने मुझे खुद अरोड़ा ग्रुप में जॉब के लिए रेकमेंड किया है, एक ऐसी जगह जहां तुम कदम रखने के भी काबिल नहीं हो। और हाँ, अपने कुत्ते के सुसु पॉटी के लिए एक लड़का देख रहा हूँ। अपना रिज्यूम भेज देना, शॉर्टलिस्ट कर लूंगा तुम्हें। बाय। इतनी महंगी कार मेरे घर के बाहर? माँ, आप रो क्यों रही है? सब ठीक है? और ये लोग कौन है? कौन है आप? बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूँ। माँ, आपने कहा था हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ हाँ बेटा, जब मैं और तुम्हारे पापा शादी करने वाले थे ना, तब तुम्हारे दादाजी ने हमारे रिश्ते को मना कर दिया था। फिर हमने भागकर शादी की, और फिर जब तुम्हारे पापा इस दुनिया से चले गए, तब तुम्हारे दादाजी का मन और दिल दोनों बदल गया। मैं अपने बेटे को तो आखिरी समय में नहीं मिल सका, पर अपने पोते के बिना नहीं रह सकता। आज से तुम ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हो। अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो ये लो कार्ड, देखो इसमें 50 करोड़, और इसे तुम जैसे चाहो खर्च कर सकते हो। 50 करोड़? मैं जानता हूँ तुम इस समय कॉलेज में हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें ओबेरॉय ग्रुप की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लेनी होगी, एक सीईओ की हैसियत से। पर मुझे तो बिजनेस का बी भी नहीं आता है। मैं कैसे संभालूंगा ये सब? ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में इतने सारे बिजनेस है कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और वो भी प्रॉफिटेबल। तुम्हें तो केवल सीईओ की कुर्सी संभालनी है, बाकी तो सब रूबी संभाल लेगी। और आज से हमें जो भी प्रॉफिट होगा वो सब तुम्हारा होगा, और उसे तुम जैसे चाहो खर्च कर सकते हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अपने कुत्ते के सुसु पॉटी के लिए एक लड़का देख रहा हूँ। अपना रिज्यूम भेज देना, शॉर्टलिस्ट कर लूंगा तुम्हें। ठीक है दादाजी, मैं तैयार हूँ। याद रखना, ये जो हमारे नए सीईओ आने वाले हैं, इन पर तुम्हारा पहला इंप्रेशन ऐसा पड़ना चाहिए कि तुम्हें पहली नजर में अपना खास बना ले, समझे? डोंट वरी डैड, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आई कांट बिलीव आज हम मिस्टर पृथ्वी के ग्रैंडसन से मिलने वाले हैं। आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा।
ये यहाँ क्या कर रहा है? बे साले भिखारी, तू मिशा के पीछे पीछे यहाँ तक चला आया? तेरी तो मैं तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे पर हाथ लगाने की? औकात क्या है तेरी? वो तो आपको अभी पता चलेगी। तू दिखाएगा मैं औकात? साले जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया हो वो वेद मित्तल को औकात दिखाएगा? क्यों तमाशा खड़ा करने आए हो यहाँ? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि इस जन्म में तो क्या, मैं अगले 7 जन्म में भी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं लौटूंगी। क्या है ना मीशा, तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है कि मैं ऐसे आऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा तुम्हारे वापस आने के लिए। बट इट्स ओके, तुम्हारा ये भ्रम भी टूट जाएगा। वेद, क्यों इसे हाथ लगा के हाथ गंदे कर रहे हो? वैसे भी हमारे सीईओ यहाँ आने वाले हैं। अगर उन्होंने इसे देख लिया तो हमारी मैनेजमेंट पर सवाल उठाएंगे। मीशा सही कह रही है। वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि पहला इंप्रेशन अच्छा ही पड़ना चाहिए। सीओ की इसकी सड़ी हुई शक्ल भी नहीं दिखेगी। सिक्योरिटी निकाल के बाहर फेंको इसे। मुझे हाथ लगाने से पहले ये जान लो कि मैं कौन हूं। मैं ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूं और तुम्हारा नया सीईओ अयान ओबरॉय। लगता है मुझे हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। लगता है हमारे नए सीईओ आ गए। हमारे सीईओ आ गए हैं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना आज भिखारी के साथ साथ अपाहिज भी हो जाओगे। अरे हमारे मिस्टर सीईओ सर कहाँ हैं? सीईओ सर तो पहले ही पहुंच चुके हैं। हम तो कब से यहाँ वेट कर रहे हैं, हमें तो नहीं दिखे। क्या हुआ मैम? सीईओ सर कहाँ हैं? वो क्या है कि सीईओ सर ना टाइम के बहुत पक्के हैं। वो शायद सीधा अपने कैबिन में ही पहुंच चुके हैं। तो हमारी मुलाकात कब हो पाएगी? वो वक्त भी जल्दी आएगा। अब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए जाके अपना काम करिए। अरे वो अयान कहाँ गया? अरे डर के मारे भाग गया होता तो डैड ने मुझे रोक लिया, नहीं तो उसकी हड्डी बसली तोड़ के कटोरा पकड़ा के बैठाता मैं उसे। पर सर, आपने सबसे मिलने से मना क्यों कर दिया? ये सही वक्त नहीं है रूबी। इसके पहले कि लोग मेरे बारे में जाने, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। खासकर उस वेद और उसके बाप गगन मित्तल के बारे में पता करो कि वो उस कंपनी में काम के अलावा और क्या क्या करते हैं। हो जाएगा सर। कितना? 20 लाख? 20 लाख तुम दोगे? बेटा, तुम्हें पता है ना, ये ऐसा मजाक करने के लिए मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल भी सकता हूँ। हाँ? सर एक मिनट। थ्री, 2, 1
सर अभी अभी कॉलेज के ऑफिशियल बैंक अकाउंट पर 20 लाख रुपए डोनेट हुए हैं। ओके। अरे मुझे तो लग रहा था तुम प्रैंक कर रहे हो। तुम्हें तो कुछ खाना ही पड़ेगा, ये लो। थैंक यू सर। अगर आप कुछ करना चाहें तो एक काम है मेरे पास आपके लिए। हाँ, बोलो बोलो। मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, हो सकता है कि मैं शायद रेगुलर कॉलेज अटेंड ना कर पाऊँ। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी फाइनल के मार्क्स मेरी हाथ में है। और बोलो। दूसरी शर्त, रॉनी जो है हमारा हेड बॉय, उसको पोजीशन से हटाना होगा। क्या? सर वो जो रॉनी है वो कमजोर और मजबूत स्टूडेंट्स को हैरेस करता है। समझो तुम्हारा काम हो गया। और कुछ? यार मत रोना यार, कितना रोएगी, भूल जाना। सिया क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? क्या बताऊं यार, आज सिया कॉलेज गई थी अपना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, तो अपना हेड बॉय नहीं है रॉनी, उसने इसके साथ बदतमीजी की। बोल रहा था कि अगर तू मेरे साथ रात नहीं बिताएगी ना तो फेल करवा दूंगा। मैं उस रॉनी को जानता हूँ, कॉलेज की हर लड़की पे उसकी नजर है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं यार, वो हम तीनों को फेल करवा देगा। मैं हूं ना, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर लूंगा। अयान प्लीज तुम लोग मेरे लिए उस रॉनी से क्यों भिड़ रहे हो? वो रॉनी है ना, उसके पापा इस कॉलेज में बहुत डोनेशंस देते हैं। तुम क्यों खामखा हमारे लिए उस रॉनी से भिड़ रहे हो? हम तीनों को कॉलेज से निकलवा देगा। सिया तुम मेरी दोस्त हो, और अगर मेरे दोस्त को कोई परेशान करे ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं बस अभी आता हूँ। ध्यान पर। वाह, कम इन। बोलो बेटा, सैंडविच खाओगे? थैंक यू सर। सर मैं ये सोच रहा था कि इस कॉलेज ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं भी इस कॉलेज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं इस कॉलेज के लिए थोड़ा डोनेशन देना चाहता था। गुड थॉट। तो बेटा ऐसा है, 1000-1200 के डोनेशन से क्या होगा? इससे जाओ, खाओ पियो, मस्त रहो। मैं 1000-1200 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे 20 लाख के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमको तो मान गए गुरु, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। हाँ यार अयान, I mean, वो डीन तो रॉनी छोड़ के किसी की बात नहीं मानता था और आज तो उसे हेड पोजीशन से हटा दिया। वाओ, कैसे? लोग आम खाओ ना यार, गुटलियाँ क्यों गिनते हो? तूने आम का नाम क्यों लिया यार? भूख लग गई ना मुझे। अब कोई बढ़िया सी जगह चलते हैं, पार्टी तुम्हारा भाई देगा। चलो। भाई ये कहाँ लेके आ गया तू? तो बहुत महंगी जगह लग रही है। मैंने तो मोमोज और चाउमीन की पार्टी की बात की थी। चल तेरे को ठेले पे खिलाता हूँ, आजा मोमोज, आजा। अरे तू बैठ ना यार, पार्टी मेरी ओर से। तू टेंशन मत ले यार, इतना महंगा रेस्टोरेंट देख के डर मत, पैसा तेरा पाई देगा। बस तू ऑर्डर कर, लेके और पूछ पूछ। अयान ये सचमुच बहुत महंगी जगह लग रही है, चलो ना कहीं और चल के खाते हैं।
सिया डोंट वरी, मेरे पास पैसे है, चलो बैठो। मजा आ गया लाडले, आज तो तूने मौज ही करा दी। सर आपका बिल हुआ 1,37,000 का। कैश या कार्ड? कार्ड, एक मिनट। कार्ड कहाँ था? जस्ट मिनट। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा ना? आई थिंक मैं अपना फोन और कार्ड कार में भूल गया हूँ। मैं किसी से पैसे मंगवाता हूँ। पप्पू अपना फोन देने आया था। अरे ये फटीचर है मैडम, ऐसे ही लग्जरी रेस्टोरेंट में घुस जाता है। सब फ्री लोडर है और खा पी के नजरें बचा के निकल जाते हैं अपनी।